पुलिस के बगल में खड़े इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए। क्या आपको लगता है कि इनकी उम्र 17 साल हो सकती है? बाहर से देखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड पर यही लिखा था। फिर भी ये 17 साल का नाबालिग एक ऐसी घटना में शामिल था जो आज भी कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा करती है, आखिर असली दोषी कौन है? 32 वर्षीय सुप्रिया वर्मा एक प्राइमरी स्कूल टीचर थीं। उस दिन उनकी माँ और पति बैंक गए थे, इसलिए वो घर पर अकेली थीं। हालांकि उस दिन उनके घर की छत पर कुछ राजमिस्त्री काम कर रहे थे। ठीक सुबह 11 बजे एक व्यक्ति घर में घुसा और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। सुप्रिया उस समय 5 महीने की गर्भवती थी। लगभग 1 महीने तक 700 सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न मोबाइल की कॉल हिस्ट्री की जांच करने के बावजूद पुलिस को अपराधी को पकड़ने का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार केवल फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की गई एक टी शर्ट और उस डिलीवरी बॉय की मदद से अपराधी को पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की श्री रामपुरम कॉलोनी। यहाँ सुप्रिया वर्मा अपने पति उमेश वर्मा और मां के साथ अपने घर में रहती थीं। सुप्रिया अयोध्या के अस्करनपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर थीं और उनके पति भी स्कूल टीचर थे। सुप्रिया बहुत ही विनम्र, सुशील और दिखने में प्यारी लड़की थीं। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो अपने काम और परिवार के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिता रही थीं। साल 2019 में लॉकडाउन के कारण ज्यादातर लोग अपने घरों तक सीमित हो गए। तब सभी मोबाइल के जरिए टाइम पास करते थे, गेम खेलना, चैटिंग करना, रील्स बनाना आदि। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल करते हुए अचानक सुप्रिया की एक व्यक्ति से बात हुई, जिससे हाय हेलो से बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती का रिश्ता बना और फिर वहां से एक गहरा संबंध शुरू हो गया। उनका ये गुप्त संबंध लगभग 3 साल तक चला। 1 जून 2022 का दिन। उस दिन सुप्रिया घर पर अकेली थीं। उनके पति और मां किसी काम से बैंक गए थे। घटना वाले दिन सुप्रिया के पिताजी के दोस्त अनुराग प्रजापति उनसे मिलने उनके घर आए, लेकिन घर आकर उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने कई बार आवाज दी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उन्होंने सुप्रिया के पति को फोन किया। उन्होंने पूछा कि क्या घर पर कोई है। जवाब में उनके पति ने बताया कि सुप्रिया घर पर ही है, लेकिन अनुराग प्रजापति ने बताया कि उन्हें किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है। ये सुनकर सुप्रिया के पति ने उन्हें कई बार फोन किया। फोन की घंटी बजती रही, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्हें ये सब अजीब लग रहा था, इसीलिए घर आकर दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि सुप्रिया दर्दनाक स्थिति में जमीन पर पड़ी हुई है। ये देखकर सुप्रिया के पति और माँ रोने लगे। उनका रोना सुनकर पड़ोसी तुरंत दौड़कर आए और सुप्रिया को जल्दी से फैजाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में बताया गया कि बहुत देर हो चुकी है, वो अब जीवित नहीं। इसके बाद सुप्रिया का पोस्टमार्टम किया गया और पता चला कि किसी धारदार चीज से उनके साथ ये भयानक घटना की गई थी। पुलिस को भी खबर दी गई। जल्दी ही पुलिस की एक टीम सुप्रिया के घर पहुंची। घर में घुसकर उन्होंने देखा कि कुछ सामान बिखरा पड़ा है और लॉकर का ताला टूटा हुआ है। सुप्रिया की मां और पति से पूछने पर उन्होंने बताया कि अंदाजन 50,000 रुपए और कुछ कीमती सामान गायब है। बाहर से देखने पर यह चोरी या डकैती का मामला लग रहा था और इसी आधार पर जांच शुरू की गई। शुरू में घर पर काम कर रहे राजमिस्त्रियों पर शक की सुई गई, क्योंकि उनके काम करते समय ही सुप्रिया के साथ ये भयानक घटना हुई और वे कुछ भी जान नहीं पाए। कम से कम सुप्रिया के चिल्लाने की आवाज तो उन्हें सुननी चाहिए थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उनकी कॉल हिस्ट्री निकाली गई, वहां भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर पुलिस ने पारिवारिक दृष्टिकोण से जांच शुरू की। शायद सुप्रिया के पति किसी तरह से इस घटना से जुड़े हों, लेकिन सवाल ये था कि वो उस दिन अपनी सास के साथ बैंक में थे, तो ये कैसे हो सकता है। इसके बाद उनके पति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की गई, लेकिन उनके पति भी इस घटना से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे। पुलिस अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसके बाद उस पूरे इलाके के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। करीब 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन ऐसा कोई संदिग्ध दिखाई नहीं दिया। अचानक एक सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। हालांकि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके द्वारा पहनी गई एक लाल रंग की टी शर्ट स्पष्ट दिख रही थी। स्थानीय बाजार में कपड़े की अलग अलग दुकानों पर जाकर इस टी शर्ट की फोटो दिखाई गई और पूछा गया कि क्या उन्होंने इस तरह की टी शर्ट बेची है,
लेकिन कोई भी दुकानदार जानकारी नहीं दे सका। ज्यादातर दुकानदारों ने बताया कि इस तरह याद रखना संभव नहीं है। ये बात सही भी थी। एक दुकान पर हजारों खरीदार आते हैं, ऐसे में याद रखना मुमकिन नहीं कि किसने कौन सी ड्रेस खरीदी थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि पर सर्च करना शुरू किया। अलग अलग ऑनलाइन स्टोर से संपर्क किया गया कि क्या उन्होंने किसी को ये टी शर्ट बेची है। कई जगहों पर तलाशी के बाद उन्होंने भी यही कहा कि हजारों टी शर्ट बिकती हैं, ऐसे में खास तौर पर याद रखना संभव नहीं है। फिर अचानक फ्लिपकार्ट में काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय ने बताया कि हाँ, ये टी शर्ट उसने कुछ दिन पहले ही एक जगह पर डिलीवर की थी। यही जानकारी इस केस में अपराधी को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई। डिलीवरी बॉय से पता लेकर पुलिस उस घर पर पहुंची जिसने ये टी शर्ट ऑर्डर की थी। वहां जाकर पुलिस दरवाजे के बाहर खड़ी थी और तभी उस टी शर्ट को ऑर्डर करने वाला व्यक्ति आ जाता है। घर के सामने पुलिस को खड़ा देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे भागने की कोशिश करता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। दरअसल ये टी शर्ट घटना की शुरुआत में बताए गए उस 17 साल के व्यक्ति ने ऑर्डर की थी। 2 जुलाई 2022 को उस व्यक्ति को थाने लाया गया और उससे पूछा गया कि उसकी ये ऑर्डर की हुई टी शर्ट कहाँ है। उसने जवाब में बताया कि घर पर है। उसे घर से लाकर टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उस दिन उसे यही टी शर्ट पहने हुए देखा गया था। अगर ये व्यक्ति सुप्रिया की इस दर्दनाक घटना से जुड़ा हुआ है तो इस टी शर्ट से कोई न कोई सबूत जरूर मिलेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि घटना हुए करीब 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका था। इसलिए उसने इस टी शर्ट को कई बार धोया या साफ किया था, इसीलिए कोई सबूत होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने बहुत गहराई से जांच की और इसी टी शर्ट से सुप्रिया की इस भयानक घटना से जुड़ा लाल रंग का तरल पदार्थ मिला। इसके बाद उस व्यक्ति से और गहराई से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस की पूछताछ में उसने एक एक कर सब कुछ खोलकर बताना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी शारीरिक बनावट देखकर नहीं लग रहा था कि उसकी उम्र केवल 17 साल है, लेकिन उसके विभिन्न दस्तावेजों और स्कूल सर्टिफिकेट से पता चला कि वो 12वीं क्लास में पढ़ता है और उसकी उम्र 17 साल है। हालांकि पुलिस अधिकारियों को पता था कि वे सच्चाई की पुष्टि के लिए उसका मेडिकल करवाएंगे। दरअसल 32 वर्षीय स्कूल शिक्षिका सुप्रिया के साथ पिछले 3 साल से ये 17 साल का व्यक्ति गहरे रिश्ते में जुड़ा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। लॉकडाउन के बाद स्कूल कॉलेज बंद हो गए। पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने परिवार से कहकर एक मोबाइल फोन खरीद लिया। फोन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय पढ़ाई ही होगी। पढ़ाई खत्म होने पर जब भी उसे फुर्सत मिलती, वो मनोरंजन के लिए विभिन्न सोशल मीडिया वीडियो या पोस्ट देखता था। और ठीक उसी तरह के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका संपर्क अपने घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर रहने वाली 32 वर्षीय सुप्रिया वर्मा के साथ हुआ। हाय हेलो से शुरुआत हुई और फिर एक गहरा संबंध बन गया। जब भी समय मिलता वो वरलग सुप्रिया के घर जाता था। चूंकि सुप्रिया एक शिक्षिका थी और उनकी उम्र लगभग 32 वर्ष से अधिक थी और उस व्यक्ति की उम्र साल थी, इसलिए जब वो घर जाता था तो उन्हें देखकर कोई ज्यादा शक नहीं करता था और इस दौरान वे तरंग पल बिताते थे। उनका ये रिश्ता लगभग 3 साल तक चलता रहा। इसके बाद वो व्यक्ति सुप्रिया के साथ ये रिश्ता खत्म करना चाहता। उस नाबालिग ने सोचा कि अगर उनके इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो अपने परिवार और समाज को मुंह नहीं दिखा पाएगा, वो सबकी नजरों में छोटा हो जाएगा। इसलिए वो जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहता। उस व्यक्ति ने सुप्रिया को ये रिश्ता खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन सुप्रिया नहीं चाहती थी कि उनका ये संबंध खत्म हो। तब सुप्रिया ने उस व्यक्ति को बताया कि अगर उसने ये रिश्ता खत्म किया तो उनके पास कुछ गुप्त जानकारी जो वो सबको दिखा देंगी। ये बात सुनकर वो व्यक्ति मानसिक रूप से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ परिवार और सम्मान था और दूसरी तरफ सुप्रिया थी जो कह रही थी कि अगर उसने रिश्ता खत्म किया तो उनके अंतरंग पलों की कुछ जानकारी या सबूत गांव के सभी लोगों को दिखा देगी। वैसे भी ये बात कितनी सच थी, इसे लेकर थोड़ी उलझन थी। उस समय वो 5 महीने की गर्भवती थी। शायद इस गर्भ के पीछे वो नाबालिग भी हो सकता है। हालांकि इसका सही प्रमाण नहीं मिला है, ये बहुत से लोगों का केवल अनुमान है। इसके बाद उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने सुप्रिया को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। चूंकि घटना के दिन घर पर कोई नहीं था,
इसीलिए सुप्रिया ने एसएमएस करके घर के पास रहने वाले उसको घर बुलाया। चूंकि उनके बीच संबंध था, इसलिए उन्होंने पहले से ही घर का दरवाजा खुला रखा था। हर बार की तरह वो घर में घुस आया, लेकिन आज उसका इरादा पूरी तरह अलग था। लेकिन सुप्रिया को इसका अंदाजा नहीं था। घर में घुसते ही उस व्यक्ति ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर पीछे से उनका मुंह दबा दिया। एक धारदार चीज से उसने सुप्रिया के साथ ये दर्दनाक घटना की। ताकि पुलिस को शक ना हो, इसलिए उसने घर का लॉकर तोड़कर 50,000 रुपए और कुछ कीमती सामान चुरा लिया, जिससे पुलिस को लगे कि ये चोरी या डकैती की घटना है। बालिग अब कानूनी प्रक्रिया के घेरे में है। अदालत और समय ये तय करेगा कि उसे क्या सजा मिलेगी। किसी भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। अगर कभी किसी समस्या का सामना करना पड़े तो पुलिस प्रशासन की मदद जरूर लें। कुछ रिश्ते इंसान की जिंदगी को ऐसे भयानक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट पर सभी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। वीडियो में इस्तेमाल की गई कुछ तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है, इसलिए कृपया कोई भ्रमित न हो। इस घटना से जुड़े अपराधी का सही नाम किसी भी सूचना स्रोत में नहीं दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सचेत होकर अपराध से दूर रहें। और हाँ, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।